तो जहां तो आप वचन सुन के निराश हो सकते हैं, जैसे अमीर व्यक्ति को प्रभु ने बोला धनी को अपना धन कंगालों को दे दे, स्वर्ग में धन मिलेगा, वो उदास होकर चला गया। जहां तो आप कहेंगे हाँ प्रभु, मेरी प्रार्थना विश्वास के बिना थी, वचन के बिना थी, उपवास के बिना थी और वो काम नहीं कर रही, आज से मैं बक बक नहीं, मैं उसके साथ वचन बोलूंगा, जो कुछ करूंगा चाहे प्रार्थना उपवास उसे विश्वास के साथ करूंगा। प्रभु आज से मैं ये वचन मानती हूं, हाँ मुझे टच किया, मेरी कमी बताएगी, मैं इसे मानती हूं, मैं फॉलो करती हूं, आगे से मैं विश्वास की प्रार्थना करूंगी। वो हम्बल हो गया, वो नम्र हो गया उस वचन के कारण, प्रभु उसे आशीषित करेगा यीशु नाम में। वचन के साथ संगति नहीं है तो परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, समझ पा रहे हैं? इसलिए विश्वास, वचन, प्रार्थना, उपवास एक साथ मिलके इसमें बढ़ो, तुम प्राप्त करोगे ही करोगे यीशु नाम में। तुम वो कलीसिया नहीं होंगी कि कुछ प्राप्त कर रहे कुछ नहीं, तुम सब प्राप्त करोगे करोगे करोगे, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ यीशु के नाम में। तो जो टॉपिक चल रहा है वो था विश्वास के जीवन में वचन और प्रार्थना कैसे काम करते हैं। उसके 11 पॉइंट लगभग ले चुके थे लोग कि मेरी प्रार्थना, हाँ कई लोगों को लगता है मेरी प्रार्थना विश्वास को बढ़ाएगी, उनको लगता है मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा मेरा फेथ ज्यादा बढ़ेगा, और वो वचन नहीं पढ़ते। तो उनको बताया गया था विश्वास सुनने से आता है, आपको वचन में जाना है, वचन फेथ को बढ़ाता है। और इसीलिए आगे लिखा है, फेथ सबके आगे लिखा है विश्वास का जीवन। तो आप टॉपिक पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विश्वास के जीवन में वचन और प्रार्थना कैसे काम करते हैं, इसका पार्ट आज 2 है, सरमन टॉपिक 2 पार्ट 2। तो विश्वास के जीवन मतलब विश्वास आगे है और वचन सेकंड नंबर पर रखा गया और प्रार्थना थर्ड पर रखी गई। ये प्रार्थना थर्ड क्यों है कि जब प्रार्थना के आगे आज मैं कुछ और जोड़ूंगा अगर प्रभु ने चाहा, तो आप समझ जाएंगे प्रार्थना पीछे क्यों है, और प्रार्थना पीछे से आगे नंबर को टच करेगी। तो चाहे इसे आगे पीछे रखो, और आज जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं वो ये है, विश्वास, वचन, प्रार्थना ये एक होके काम करते हैं। अगर आप ज्यादा प्रेयर करेंगे, वचन ही पढ़ेंगे तो भी अधूरा आप फेथ में है। ज्यादा प्रेयर करोगे, वचन ही पढ़ोगे, अधूरे हो। ज्यादा बाइबल रीडिंग करोगे, प्रेयर नहीं करोगे तो भी आप फेथ में अधूरे रहोगे। तो इसमें आज मैं और चीजें जोड़ूंगा, तो जो आपका पूरा सिद्धांत, विश्वास एक नियम है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए वो काम करेगा। मान लो नियम तो नियम होता है ना, अगर किसी ने ये दौड़ 1 मिनट में जो सबसे कम सेकंड में दौड़ को जीतेगा वो जीत जाएगा, तो नियम है ना। नियम तो नहीं, अगर 6 बॉलों में 6 छक्के चाहिए, अगर 6 बॉलों में 6 छक्के मार दिए तो जीत होगी। तो नियम है ना, सबके लिए काम करेगा वो। ऐसा तो ना रूल चेंज हो जाएगा चलते मैच में, अजी रूल चेंज कर दिया। इसलिए विश्वास एक नियम है, सारे विश्वासी के लिए वो सब सेम काम करता है। तो जो उस नियम को काम लाना जानता है, जिसे वो नियम पता है, वो अपने विश्वास के चमत्कार को ले रहा है, जिसको नहीं पता वो नहीं ले पा रहा है। कितने समझे इस बात को? तो इसीलिए ये विश्वास की शिक्षा आगे बढ़ती जा रही है। तो उसमें एक टॉपिक, एक वचन भी था जिसमें कि तुम अन्य जाति की तरह बक बक मत करना। तो बक बक मतलब क्या है? जिसमें प्रार्थना पर ज्यादा जोर दे दिया गया, बाइबल पढ़ी नहीं गई और विश्वास में बिल्कुल भी नहीं है, वो कौन सी प्रेयर हुई? बक बक करने वाली है। तो मान लो आज एक ध्यान से एक बात को सुनना, किसी से प्रभु आत्मा बात करेगा, क्योंकि जिसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, तो वो बक बक वाली प्रेयर अविश्वास प्रभु को दुखी करने वाली है कि ए अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। मतलब जो विश्वास के बिना, वचन के बिना प्रार्थना है, तो वो कहेगा कि तुम बक बक मुझे, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। सोचो प्रभु आपकी जे अगर बक बक वाली प्रेयर है, मतलब प्रभु आपकी सह रहा है, आप प्रभु को दुखी कर रहे हो, समझ पा रहे? अविश्वास से प्रभु को नाराज कर रहे हो। तो इसलिए विश्वास, वचन और प्रार्थना। तो कई लोगों को सोचते हो क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, और एंड टॉपिक तक जब क्लियर किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करें। अगर आप 2 घंटे बाइबल पढ़ते हो, 2 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए। 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो, 1 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए। और ये अगर प्रार्थना और बाइबल
विश्वास के साथ नहीं है तो दोनों काम नहीं करेंगे, इसलिए विश्वास आगे रख दिया गया। कितने समझे इस बात को, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए विश्वास आगे रख दिया। अगर प्रार्थना और वचन विश्वास से, वचन बोल रहे विश्वास से नहीं। क्या चेले नहीं बोल रहे थे दुष्ट आत्मा जा, पर चेले निकाल नहीं पाए, क्यों? आगे बात करेंगे आज। हालेलुया। तो इसीलिए क्या चेलों ने प्रार्थना नहीं की, मुंह नहीं खोला, प्रार्थना भी की यीशु के नाम में। क्या करते? यीशु के नाम में जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे हो जाएगा। यहां यीशु का नाम ले लिया, इसका मतलब प्रार्थना यूज कर रहे हो आप। यीशु के नाम में निकल जा। ओके, क्यों नहीं हुआ? प्रार्थना भी था, वचन भी था, और प्रभु ने कहा तुम्हारे, आज हम उसमें लेके जाएंगे एंड में, तुम्हारे विश्वास की गति के कारण, तुम्हारी प्रार्थना ना के कारण। एक जगह लिखा है प्रार्थना, एक जगह विश्वास। एंड में जाएंगे उस वचन में, तो मिलके दोनों चीजें उत्पन्न होती है, प्रार्थना भी और विश्वास भी। कहते तुम्हारे विश्वास की गति के कारण, तुम्हारी प्रार्थना की गति के कारण, और तीसरा उसने कहा तुम्हारे उपवास की गति के कारण। तो वो हम एंड में लेके जाएंगे इस वचन को, अगर आज टाइम मिला, नहीं तो अगला सेशन रहेगा। तो 3 बातें थी वहां पर, प्रार्थना की कमी, विश्वास की गति और फास्टिंग की कमी। समझ पा रहे? तो इसीलिए आज जब ये टॉपिक खत्म होगा, इसमें चौथा पॉइंट क्या ऐड हो जाएगा, आप लिख लो उपवास, तो वो एंड में रहेगा। विश्वास, वचन, प्रार्थना, उपवास। और जब तीनों आपको पता लग जाए कैसे काम करते, एक भी छूटा तो इसका मतलब विश्वास में दृढ़ नहीं है। पर बाइबल बताती है अगर कोई विश्वास में दृढ़ पाया जाता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, कुछ भी असंभव नहीं होगा, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बस उसी विश्वास में दृढ़ होते जाना है। हालेलुया। तो ओके, तो ये कैसे काम करते? जैसे सदूकी फरीसियों को प्रभु ने कहा वो बकबक करते, वो ऊपर अच्छा पहरावा पाते, भवन में जाते, लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, सड़कों में दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको बोला बकबक ना कर, तुम्हें नहीं बोला गया। तो उन विश्वासियों को बोला गया, सेकंड, हाँ विश्वासियों को भी बोला गया जो वचन, विश्वास और वचन के बिना प्रार्थना करते हैं, विश्वास और वचन के बिना इमोशनल प्रेयर करते हैं, उनको बोला है कि अन्य जाति की तरह बक बक मत करना, कि ऐसा ना लगे, उनको लगता है बहुता बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अब क्या करेंगे? कई व्यक्ति, विश्वासियों को क्या लगेगा, मेरी प्रार्थना को बक बक बोल दिया गया है। उसको मतलब जिसके अंदर वो पाप होता है, दो तरीके होते हैं वचन को मानने के। जहां किसी व्यक्ति के अंदर कोई गलती हो, जहां तो वो कहेगा मेरे पाप के लिए बोला गया, मैं तो नशा करता, मेरे तो नशे बारे बोली जाते हैं, वो उठ के चला जाएगा। मुझ में ये कमी है, मैं लड़कियों को गलत निगाह से देखने के लिए चर्च में आया हूं और मेरे लिए बात हो रही है, और वो गुस्सा आएगा उसे। समझ पा रहे हैं? दूसरी बात क्या होगी, जहां तक वो पिघल जाएगा उस वचन को सुन के, कहेगा हाँ मैं पापी हूं, खुदा मुझ पे दया कर, दीन हो जाएगा। इसीलिए जब आपको वचन मिले, 2 तरह के लोग होंगे। एक तरह के लोग सोचेंगे ओ मेरी जो प्रार्थना में श्रद्धा है उसके खिलाफ बोला जा रहा है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है, मान लो कोई आंटी, कोई अंकल, कोई बहुत प्रेयर कर रहे हैं, जो वचन और विश्वास के साथ नहीं है, और रिजल्ट क्या है, सच क्या है, सबूत क्या है, सबूत उसकी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा है? फिर सबूत ये है, समझ पा रहे? सबूत ये है क्योंकि उसकी लाइफ में काम नहीं हो रहा है, उसके उस विषय में काम नहीं हो रहा है, वो अभी भी गरीब है, वो अभी भी बीमार है, अभी भी दुष्टात्मा के अटैक हो रहे हैं। सबूत ये है कि वो बकबक वाली प्रेयर है। अगर आप हम्बल हो जाएं उस वचन के सामने, हाँ मैं ये मान लेता हूं, चाहे मेरे पाप के बारे में बोला गया, पर हाँ मैं इसे मान लेता हूं। आज से प्रभु मैं मानता, तू मुझे डांटता है क्योंकि मैं तुझे दुखी कर रहा हूं, बिना विश्वास, बिना वचन की प्रार्थना, बिना उपवास की प्रार्थना, कि मैं तुझे दुखी कर रहा हूं, क्योंकि कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ए अल्प विश्वासी हो, कब तक तुम्हारी सहूंगा। और आप जब इस वचन को फॉलो कर रहे हैं, पूरे नम्रता के साथ, दीनता के साथ, नम्र होकर मानते हैं, हाँ मैं अपनी प्रार्थना में वचन और विश्वास और फास्टिंग बढ़ाऊंगा, तो आपने मान लिया है और खुदा आप पर दया कर चुका है यीशु नाम में। मैंने कहा अगला पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। कलीसिया में लोगों को प्रार्थना का उत्तर कईयों को मिलता है, कई लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है, भेदभाव करता है? हाँ या ना, आपको बताना है। अब मैं बताऊंगा। कई कलीसिया को उत्तर प्रार्थना का मिलता है। कलीसिया में हम सारी प्रभु की कलीसिया हैं, कईयों को उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है,
कईयों को उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। तो आपको आंसर बताना है। अगर एक को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, देने वाला कौन है? परमेश्वर। उत्तर, क्या परमेश्वर पक्षपात करता है कि इससे मैं ज्यादा प्यार करता हूं, ये ज्यादा सुंदर है, इसको मैं ज्यादा टाइम दूं, या ये ज्यादा अमीर है, इसको मैं उत्तर दूं, ये ज्यादा बोएगा मेरे भवन में? परमेश्वर पक्षपात करता है। समझ पा रहे हैं? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? क्या परमेश्वर भेदभाव करता है? तो नहीं। तो किसकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, किसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? यह कारण परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर भेदभाव, पक्षपात नहीं करता। इसका कारण कौन है? कलीसिया खुद। कलीसिया के वो लोग खुद। और जब वो इस कारण को, हाँ प्रभु मैं खुद हूं, पर अगर तू मुझ पे अनुग्रह करे तो मेरा ये कारण दूर हो जाएगा प्रभु। कोई कह सकता अपने मन में इस बात को, हाँ प्रभु मैं मान लेता हूं, मैं इसका कारण मैं हूं, तू नहीं, मैं उंगली नहीं उठाऊंगा तेरे सामने। जब लोगों की लाइफ में प्रार्थना और वचन नहीं होता तो फिर उंगली ही रहती है। जब उदास होना ही रहता है, जब रुस जाना ही रहता है परमेश्वर के सामने, तो वो बकबक वाली प्रार्थना जिसमें कहते हैं 1 महीना उत्तर नहीं आया तो चर्च नहीं आऊंगी, 1 महीना प्रभु नहीं किया तो आगे से छोड़ देंगे तुझे। समझ पा रहे हैं? जो कंप्लेंट करते, जो कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, वो बकबक वाली प्रार्थना गिनी जाती। मेरा बिलीव है आप में से कोई भी बकबक नहीं करेगा। सारी बकबक कैच फायर इन जीसस नेम। हालेलुया। अब आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज फिनिश हो गई है। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रॉब्लम ये है, सारी कलीसिया को वचन दिया जाता है, जो कान सुन लेते हैं, मान लेते हैं, उसकी लाइफ में काम हो जाता है। जो कान नहीं सुनते, जब सुन लेते मानते नहीं, उसकी लाइफ में काम नहीं होता। अब ये बात को वचन में से देखेंगे। यस, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य। यस, थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य 3:6, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो जिनके कलीसिया में कोई चंगा हो रहा है, कोई नहीं, किसी की प्रार्थना को उत्तर आ रहा है, किसी का नहीं, क्योंकि कहता है जिसके कान हो वह सुन ले। कान है आपके पास? तो प्रभु कहते तो सुन ले। आत्मा, वचन के पीछे कौन है? आत्मा। जब वेद आते तो वो आत्मा जाहिर होती है। कहते आत्मा क्या कह रहा है, सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है? जिनके कान हो वे सुन ले। तो जो तो सुनता है, कई लोग तो सुनते ही नहीं है, उनको विश्वास की शिक्षा मिलती नहीं, तो विश्वास में कैसे बढ़े? इसलिए कई लोग दुखों में मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिखाने वाला नहीं। बाइबल ने कहा जब तक भेजे ना जाए, सिखाने वाला सिखाए ना, जाने वाला जाए ना, तो कैसे सुनेंगे नहीं, विश्वास कैसे करेंगे? तो कई लोगों को तरस आ रहा है, कई लोगों को अच्छे सिखाने वाले टीचर नहीं है कि जो उन्हें सिखाएं। तो गलती वो भी क्या करें, क्योंकि उनको सिखाने वाला नहीं है। इसलिए जब आपको सिखाने वाले अच्छे मिले, हमेशा खुदा का थैंक्स करना और अपने सिखाने वाले को ब्लेस करना। अपनी प्रेयर में हमेशा ब्लेस करना और उनके लिए प्रार्थना करना जिनके पास सिखाने वाले टीचर नहीं है, और उनको सेवकाई के साथ जोड़ना जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, क्योंकि वो बिना शिक्षा के मर रहे हैं, ज्ञान ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण मर रहे हैं अपने दुखों में। हालेलुया। जिनके कान वे सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। तो कईयों के पास तो शिक्षा नहीं है, कईयों को सुनाया जा रहा है पर उनके कान बंद किए उन्होंने। कई सुन तो ले रहे हैं पर उसे फॉलो ही नहीं करते, मानते ही नहीं। मान लो मैं कहता हूं विश्वास की प्रार्थना काम करेगी, फिर घर गए फिर से नहीं बाइबल पढ़ी, घर गए फिर से फास्टिंग नहीं रखा, घर गए फिर से विश्वास के साथ नहीं बोला, फिर से नकारात्मक बोला, फिर से नेगेटिव बोला मुंह से। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब जो काम में लाता है उसके लिए मैं काम करते हैं। इसीलिए लिखा है जवानी के समय अपने सृजनहार को याद रख, कि जब तुम समझ सकते हो पूरा और उसे ग्रहण कर सकते हो तो बुढ़ापे तक तेरे कहता है काम आएंगी, क्योंकि वो तेरे अंदर गई है, वेद शिक्षाएं तेरे अंदर गई है,
बुढ़ापे तक तुझे वो बीमार ना कर पाएंगी। तुम अपने बुढ़ापे में बिना दुखों के अपनी जीवन को पूरा करेगा। मरने तक तुम बिना दुखों में रहोगे अगर तुम विश्वास से भरे हुए हो। ओके, तो जिनके कान हो वे सुन ले। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, जो सुनता है मानता उसकी लाइफ में उसका प्रार्थना का उत्तर आता है। जो नहीं सुनता नहीं मानता उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। हालेलुया। तो अगर आपका जवाब नहीं है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो अभी करना क्या है? प्रभु की संगति में रहना है। संगति कैसे होती है? ओके, बाइबल में पहले वचन को नोट कर लो, 1 कुरिन्थिया 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो संगति किस बात से की जाती है? जो प्रभु की संगति से रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जो परमेश्वर के अंदर विश्वास है वो आपके अंदर विश्वास आएगा। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर है, राई का दाना स्वर्ग का राज्य के राई के दाने जैसा है। मतलब स्वर्ग में क्या पाया जाता है? परमेश्वर। मतलब परमेश्वर जैसा विश्वास। अगर परमेश्वर के बराबर विश्वास पाया जाए, सेम जो परमेश्वर के अंदर फेथ है वो तेरे अंदर पाया जाए, तो उसने कहा कुछ बात भी तेरे लिए संभव ना होगी। समझ पा रहे? तो बोला उसने, ऐसे तो मतलब दुनिया हिला दूंगा बंदा। हाँ, अगर छोटे मोटे विश्वास, तो वो कहता अगर परमेश्वर जैसा विश्वास तेरे अंदर है तो कुछ बात संभव ना होगी। और विश्वास की शिक्षा कितने लंबे लेसन क्यों दे रहा हूं? ताकि जो उस समय तक हम पहुंच जाएं परमेश्वर जैसे विश्वास तक कि कुछ भी मैं कर सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। हालेलुया। क्या तुम एक्साइटेड हो वहां पहुंचने के लिए कि मेरे पास आत्मिक शक्तियां हो, मैं अलौकिक हूं? जब मैं छोटा था, मसीह में नहीं था, तभी मेरी ये खुशी होती थी। ਉਹ ਕਹਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਕੇ ਬੂਮ ਬੂਮ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸਲ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਲੜਨ ਆਵੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਚੱਲ। ਕਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇਖ, ਕਦੇ स्पाइडरमैन देख, कदे सुपरमैन देख। हालेलुया। तो अब सब पावरों से ऊपर पावर वाला जीसस इज माई सुपर हीरो मुझे मिल चुका है। तो अब मुझे किसी बात की घटी नहीं है। हालेलुया। मुझे मेरा सुपर हीरो मिल चुका है। जब आप विश्वास में खड़े हो जाओगे, आप भी बोलेंगे मेरे सुपर हीरो को मैं जानता तो था, पर उसके साथ संगति नहीं थी, मिला नहीं था। हालेलुया। पर आप भी कहेंगे मुझे मेरा सुपर हीरो मिल चुका है, जिसमें मैं संसार में आत्मिक जगत वाला जो स्वर्ग में काम होता है इस पृथ्वी पर कर सकता हूं। हालेलुया। तो जो प्रभु की संगति में रहता, संगति कैसे होती है? प्रार्थना और वचन के साथ। या अकेली संगति होती है प्रभु के साथ? संगति में क्या आता है? प्रेयर में प्रार्थना के द्वारा संगति और वचन के द्वारा संगति। तो जो प्रभु की संगति में रहता है, संगति प्रार्थना और वचन के साथ होती है, केवल प्रार्थना के साथ नहीं की जाती। हालेलुया। संगति कैसे होती है? प्रार्थना और वचन दोनों के साथ। ये नहीं कि 2 घंटे प्रार्थना के साथ वचन पढ़ा ही नहीं, ये नहीं कि 4 घंटे बाइबल पढ़ते हो और वचन पढ़ा ही नहीं, प्रार्थना की ही नहीं। तो संगति कैसे होती है? प्रार्थना और वचन के साथ। प्रार्थना वचन आप उपवास के साथ भी लिख सकते हैं। उपवास क्या होता है उसके बाद में हम एक लफ्ज उसका बताएंगे, उपवास का रेवलेशन बताएंगे। एक उपवास के बारे में आप शिक्षा तो पाई, पर मैं एक वेद बताऊंगा अगर प्रभु ने आज चाहा। तो आदि में क्या था? प्रार्थना या वचन? वचन। पिछले पार्ट 1 में हमने बात की थी विश्वास और वचन, विश्वास और प्रार्थना। अब मैं आपको बता रहा हूं विश्वास, प्रार्थना, विश्वास और वचन साथ में, दोनों हमको साथ लेके गए, इसके हम आगे पीछे नहीं कह सकते। तो आदि में क्या था? वचन। और वचन ही क्या था? परमेश्वर। वचन परमेश्वर था। और जो परमेश्वर की संगति में, जो प्रभु की संगति में रहता है, जो वचन की संगति में रहता है,
उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जो परमेश्वर में, वो हम में दिखना शुरू हो जाता है। आत्मिक फल, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक गुण, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक अभिषेक, अलौकिक सामर्थ, हालेलुया, जो प्रभु की संगति में रहता है। आदि में क्या था? प्रार्थना नहीं, आदि में वचन। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। तो अगर आप वचन के साथ संगति नहीं करते, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, क्योंकि वचन परमेश्वर है ना। तो जो लोग विश्वास की शिक्षा सुन रहे हैं, अब उन्हें अगला कदम क्या करना है? प्रार्थना और वचन, उपवास, ये तीनों संगतियों में बढ़ना है। समझ पा रहे? लिख लेना, ये 3 संगतियों में बढ़ना है, तो आप वो दृढ़ विश्वास की ओर बढ़ते जाएंगे। और इसे कैसा करना, कैसी लिमिट में रखना, कितनी प्रेयर करनी, कितनी बाइबल रीडिंग, फास्टिंग कितना। ये फास्टिंग वाले लोग क्या होते हैं? 40 फास्टिंग, एक जगह पास्टर ने 40 फास्टिंग पास्टर के बिलीवर ने 40 फास्टिंग रख लिए। आत्मिक बिलीवर था, आज्ञाकारी था। पास्टर बोल जा तो वो जाता था, आ तो वो आता था। पास्टर बोल बैठ तो वो बैठता था। पास्टर बोलते थे चल बाजार में ये दूध लेके आ, तो बड़ी धूप में ये नहीं कहता था मैं काला हो जाऊंगा, दूध लेने जाता था। पास्टर बोलता था टेंट लगाना है, दरियां बिछानी है, खाने के बर्तन तूने साफ करके जाना है, करता था। आज्ञाकारी बच्चा। पता क्या हो गया? पास्टर ने बोला आज्ञाकारी है। पास्टर अभी किसी महीने के लिए कहीं बाहर जा रहा था, और पास्टर ने क्या बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, तू आज्ञाकारी बंदा है, ख्याल रखना है पूरी चर्च का क्या रखना? ख्याल रखना। तो पास्टर चला गया कि संडे मीटिंग ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे प्रार्थना कर लिया करो मिलके। छोटी कलीसिया थी, बड़ी नहीं थी, थोड़े लोग ऐसे, केस झुंड जैसे डिसाइपल में फैमिली चर्च होती थी, छोटी 7 जनों की, 8 जनों की। तो उसने क्या रखना है इन लोगों का? इनके साथ आपस में बैठ के प्रार्थना कर लिया करो, थोड़ी सी वचन पढ़ लिया करो, 5-5 मिनट सब मिलके प्रार्थना कर लेना, थोड़े थोड़े वचन बोल लेना, 10-10 मिनट वचन पढ़ लेना। तो बाकी फिर मैं संडे आगे फिर मैं आके फिर आने वाले एतवार मैं आ जाऊंगा, इतने एतवार बाद। तो ये बंदा 40 फास्टिंग में था। तो ये उपवास में इतना आत्मा इसकी भर गया, आत्मा में फास्टिंग भरती है आपको। उपवास में इतना भर गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ओवर स्पिरिचुअल हो गया। प्रेयर में नहीं था और वचन की नॉलेज नहीं थी ज्यादा। प्रेयर में तो था, चलो मान लो प्रेयर वाला तो संडे भी था कोई, तो प्रेयर में था, प्रेयर के साथ फास्टिंग कर रहा था। फास्टिंग और प्रेयर तो बहुत भरने लगा, और उसके बाद बहुत भर गया, पर वचन की नॉलेज नहीं थी जैसे वचन की नॉलेज होती है। हालेलुया। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, या किसी पर, मतलब हर वो चीजें जो जब तक तुम सिद्ध नहीं हो जाते, तो बहुत सारी बातें। तो इसने क्या किया? पूरी आत्मा में भर के कलीसिया में, चल इसके ऊपर ले हैंड, चल इसके ऊपर ले हैंड, चल इसके ऊपर भविष्यवाणी, इसकी दुष्ट आत्मा कलीसिया में, कलीसिया की दुष्ट आत्मा इसमें, मतलब पूरा हाथ रख के इसकी सारी पाप कलीसिया में डाल दिए, कलीसिया के सारे पाप अपने अंदर डाल लिए ले हैंड के द्वारा। लाइव ट्रांसफर पूरा तहस बहस। पास्टर ने आके देखा, ये कहां मैं पाप की नगरी में आ गया, वापस आया, ये कहां मैं पाप की नगरी में आ गया। मुझे क्या महसूस हो रहा है? हर कोई व्यक्ति गुस्सा ऐसे देख रहा है मुझे, हर कोई उदास होके बैठा है। संडे आता है, किसी को वचन में इंटरेस्ट नहीं, कोई कैसा तहस महस कर दिया सब कुछ। हालेलुया। क्या? उपवास और प्रार्थना में बढ़ के, वचन में नहीं। इसलिए मैं आपको बताता हूं, जब तुम बढ़ो तो सब में थोड़ा थोड़ा बराबर करके बढ़ना। एक में बढ़ते जाते ओवर स्पिरिचुअल हो जाओगे। खास करके विश्वास से पहले आता है सुनने से वचन, तो वचन में ज्यादा कर बढ़ना। हालेलुया। प्रार्थना में आप इसलिए जाते हो कि आप वचन आपको समझ आए। तो अंदर लक्ष्य क्या है प्रार्थना के बाद? वचन ही है ना, कि हम परमेश्वर की सुन पाए। तो जो प्रभु की संगति में रहता है, हालेलुया। तो आपने अभी ये देखा कि आपको विश्वास के साथ इन चीजों में बढ़ना है, इनको बराबर रखना है। उपवास और वचन की मैं बात कर रहा हूं, और साथ में मैं फास्टिंग जोड़ रहा हूं। हालेलुया। यूहन्ना 1:1, आदि में क्या था? वचन परमेश्वर के क्या था, और वचन ही क्या था? ओके, तो आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो जो वचन की संगति में रहता है
वो उसके परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जो केवल प्रभु की संगति, प्रार्थना में प्रभु की संगति में रहेगा, हो सकता है कि वो दुष्ट आत्मा के साथ एक आत्मा हो जाए, क्योंकि वो जोश से भरकर कुछ भी करेगा और बहुत कुछ तहस महस कर देगा। हालेलुया। वचन से बाहर काम करेगा, वचन की नॉलेज ना होगी। ओके, तो अगली बात, ओके, यहां पर आप देखें कि जो व्यक्ति यहां पर संगति की बात कर रहा है, प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यहां पर भजनकार प्रभु की संगति में पहले जा रहा है, प्रार्थना करते हुए संगति में जा रहा है, लेकिन जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मतलब यहां पर देखो, टिकाना पाएगा मतलब उसकी पंखों की आड़ में आ जाएगा, उसकी छाया में टिकाना पाएगा जो बैठा रहे। तो केवल आप, जब आपके पास वचन नहीं होता, तब आप जब प्रार्थना के साथ केवल आप छिपने के लिए हजूरी में जाते हो, जब आपके पास वचन नहीं होता। प्रार्थना में आप क्या जाते हो? छिपने के लिए। ओ जी, डर लग गया, दुष्ट आत्मा दबाव आ गई, बाइबल कितने, बाइबल कितने, मम्मी कान में जोर कटी। समझ पा रहे हैं? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा है, तेरी निकट 1000 तेरी दानी और 10,000 की तेरी को हानि ना होगी। यस, बहेलिया के जाल से, महामारी से, हर एक चीज से बचाएगा, 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 बचाएगा। समझ पा रहे? तो ये डर के मारे छिप रहा है। प्रार्थना में जिसके पास वचन नहीं है वो छिपता है, पर जिसके पास वचन है वो शैतान का सामना करता है और शैतान उससे भागता है। हालेलुया। तो यहां पर 91 जबूर को जो आप पढ़ते हो, ये एक लिमिट तक है कि आप जहां पर छिप रहे हो, क्या आप एक छिपे हुए विश्वासी बन के रहोगे? करोगे नहीं कुछ। मेरे स्पिरिचुअल फादर बताते कि अगर आप सेवा नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी आशीषों के हकदार नहीं हो। अगर आप सेवा करते तो आपकी लाइफ बाकियों से अलग होगी, ब्लेस होगी हमेशा। आप देख लेना। तो क्या आप हमेशा छिपते रहोगे? अगर छिपते रहोगे, सेवा कब करोगे? कहता तू मेरे छिपने का ठिकाना है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से, हर एक महामारी से क्या करेगा? बचाएगा। हर आयत में क्या नजर आ रहा है आपको? जहां छिपेगा, जहां बचाएगा। 4 आयत में पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा, और तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। शरण पाएगा, कुछ दिलेरी से नहीं आ रही है ना, लौकदा ही जा रहा है बंदा। और आपको बस 91 जबूर बाइबल में पढ़ रहे हैं तो कान में आता आ रहा है आपको, और कुछ नहीं पढ़ोगे तुम। हाँ, सच्चाई तेरे लिए डाल और चिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा। रात के भय, यहां भी छिप रहा है। ना तो रात के भय से डरेगा, न दिन के उड़ते तीर से, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ते। तेरे निकट 1000 दानी और 10,000 गिरेंगे, तेरे पास ना आएगा। मतलब पास ना आएगा, पर हमें केवल पास ना आने वाले तक नहीं बचे रहना शैतान से। हमें उसे का सामना करना है और उसे भगाना है अपनी लाइफ से और लोगों की लाइफ से, यीशु मसीह के नाम में। हमें केवल पास ना आएगा तक 91 जबूर तक वचन नहीं पढ़ना। हमें वचन के भेदों में जाना है, गहराई में जाना है। ये गहरा समुंदर है, डूब जाना है इसमें। जब पूरा डूब जाओगे तो एक ही काम रहेगा, ऊपर ही आओगे। फिर एक टाइम आता तुम डूबते हो, मरते हो अपने आप के लिए, डूबते जाते हो। फिर एक टाइम आता तुम ऊपर आते हो। फिर हालेलुया, तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। 10 में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मतलब सुरक्षा ही है, वह तेरी रक्षा करेगा। 11 आयत में एंड में लिखा है, पत्थरों से तुझे ठेस ना लगेगी। हालेलुया। संकट में वह तेरी, 15 आयत में लिखा एंड में, संकट में वह तेरे संग रहेगा। समझ पा रहे हैं कि आप छिपते ही रहोगे। हालेलुया। किसमें दृढ़ होकर सामना करने के लिए बोला है? विश्वास में। विश्वास किससे बढ़ता है? वचन सुनने से। कहते सारे हथियार बांध लो, एंड में ये वचन होगा, और विश्वास में दृढ़ होके, एक जगह लिखा है शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। विश्वास में दृढ़ होकर सामना करना है, ना कि केवल छिपते ही रहना है। केवल प्रार्थना करने वाले लोग छिपते हैं, सुरक्षा की मांग करते हैं। प्रभु जी कामते जा रहे हैं, मेरी रक्षा करना। पर जो वचन में चलते हैं उन्हें पता है मैं खुदा की सेवा करता हूं, वो मेरा ख्याल रखेगा, वो मेरे अंग संग मेरे साथ है।
उसे 15 मिनट छिपने के लिए प्रेयर करके नहीं जाना पड़ता घर से। उन्हें पता है सेना का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। उन्हें पता है, वो जीते ही ऐसे विश्वास में। हालेलुया। उनके अंदर फेथ ही ऐसा रहता है कि उन्हें वचन बोलना क्या, उनकी आत्मा में अंदर तेरे वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा है। वो केवल बोलने की भी नहीं, वो उन्हें हृदय में ऐसे रखा हुआ है कि उन्हें पता है वो जादू टूना घर में कोई जो छिपता है वो घर देखेगा जादू टूना, मम्मी कर दे खून दे चिट्टे, खून दे चिट्टे, मम्मी नींबू। समझ पा रहे ना? तो वो सोचेंगे, वो डरेंगे, मम्मी चौल। और क्या क्या होता है, हाँ जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा उनको पता होगा। हालेलुया। जादू टूने हमारे तो नहीं आए कभी पंगा लेने के लिए, तो ये डरते हैं। तो जो वचन से भरा होगा वो क्या करेगा? मान लो अगर ये पूछ रहा है, पास जी अगर घर में ऐसा जादू टूना हो तो क्या करें? हम उठा सकते हैं? हम जब पास्टर को प्रेयर करके बुलाएं, पास्टर जी आयो 2 घंटे का सफर करके उठायो था जरा, हाँ? तो वो सवाल रहता है। तो जो तो विश्वास में निर्बल है, अगर वो डर डर के चकामा जना पता नहीं कंफ्यूज, हाँ ठीक है, मम्मी कितना तू चकूंगी, तू पैन तू चकूंगी, मैं चक दी छड़ तू मैं चक दी, ओके वो उठा रहे, मतलब मान लो ये पड़ा है, उठा रहे, मम्मी ध्यान ना छड़, मम्मी तो प्रार्थना कर दे, फोन कर दे, समझ पा रहे हैं? तो इधर डर रहा है पूरा। अब डर डर के चलो कोई नहीं उठा देने, बच्चन से एकदम भी लिखे, एकदम भी लिखे, एकदम भी लिखे, अंदरों डरी भी जाने। तो क्या करेगा जब ये उठाएगा? दल से उल्टा पड़ेगा इसके उत्ते कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा वहां पर। अगर इधर और चर्च का विश्वासी आ गया, 7 साल का छोटा मुंडा, स्कूल तो आया, मम्मी जी की रौला पाया, बेटा जादू टूना, जादू टूना, जादू टूना। और छड्डे मम्मी बाइबल लिखिया विश्वास करने वाले चिन्ह होणगे, मेरे नाम च दुष्ट आत्मा कड्डणगे, सप्पां नूं उठा लैणगे, कोई नाशक वस्तु असर ना करेगी। याकूब दे घराणे ते किहड़ा जादू टूना ਚੱਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, याकूब दे घराणे ਤੋਂ ਆ। हैं छड्ड परे लै मम्मी, चल परे हट, की है कूड़ा ये है। समझ पा रहे हैं? इसको कुछ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? इसने विश्वास से किया है, बिना डरे हुए किया। हालेलुया। इसीलिए विश्वास में दृढ़ होके शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब तूने इस जादू टोने को विश्वास से डांटा है, ये पड़ा तो है किसके ऊपर? बताओ किसके ऊपर पड़ा है? जिसने भेजा था। जो तुमने देखा मैं जादू टोना किया, एक कुड़ी बड़ी पिछे आ रही पढ़न की, मेरे बच्चे तो बट ज्यादा नंबर ले जाती है। ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੋ ਗਈ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ, 2 महीने हो गए और याद आएगा, अरे सिर दुख, यही तो जादू टोना उसमें किया था। आगे से पंगा नहीं लेने का, आगे से पंगा नहीं लेने का, इनको मत छेड़ने का। समझ पा रहे हैं? वाह इनको मत छेड़ने का। तो सामना करो तो वो भाग जाएगा। और फिर क्या आएगा उनको पता, वो यार ओदे को नहीं जाना, किधर जाइए? जब जो दुष्ट आत्मा दूर होती तो सुखी जगह ढूंढती, कहीं जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं। उसके पास तो नहीं जाना, खाल भुखे पेट रह लूंगी, दुष्ट आत्मा होगी। सूखी जगह ढूंढती है, खुराक उसका खुराक पाप है, भुखी रह लूंगी, खाने पीने तो बिना। ओदे कोल नहीं जाना, वो तो बड़ी अग जालदा, बड़े वचन मारदा होता। समझ पा रहे ना? ओदे कोल नहीं जाना। आप फ्री होंगे, आप आजादी से फिर सेवा कर पाओगे जैसे हम कर पा रहे हैं। फिर आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आप आराम से गरजेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये कौन बनाता आपको? वचन। लोग बहाने बनाएंगे, उनको लगता है बहाने से काम चल जाएगा। प्रभु मैं तो बयान पढ़ा ना, मेरा तो इद्दी सर जूगा, मेरा तू दिल देखता ना। नो, तुझे वचन के लिए भूख साबित करनी होगी। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहते मैं ऐसे सेवा करता हूं, मैं केवल सुनता हूं पर मैं वचन को पढ़ नहीं पाता क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं की। मैंने कहा सीख इसे,
क्योंकि नहीं तो तू सुन सुन के तो उतना नहीं बढ़ पाएगा सेवा में। तुझे वचन खुद पढ़ना होगा, तुझे पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, तुझे लिखना आना चाहिए, ताकि तुम उन बातों को याद रख सको। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ध्यान से समझना है कि विश्वास हमारा कैसे काम करता है। तो प्रार्थना में कई लोग केवल छिपते हैं, पर हम केवल छिपने वाले विश्वासी नहीं बनेंगे। हम कौन बनेंगे? ये वचन वाले विश्वासी पढ़ेंगे हम। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसकी 16 से 18, जो मैंने संडे बोला था इस वचन पे खत्म करेंगे। इफिसियों की किताब 6 की 16 से 18। 16 में क्या लिखा? पर इससे पहले आपको घर जाके पढ़ना है। और उन सबके साथ मतलब उपवास, प्रार्थना, वचन, इन तीनों के साथ, समझ पा रहे हैं? और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ढाल बन के मेरी तू बचांदा, बहुत सारे वचन में आता ना। ढाल, विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास में खड़े होके, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है जो इधर डाल रख लो, विश्वास से खड़े हो जाओ। तुम विश्वास में खड़े हो तो जादू टूना, दुष्ट आत्मा, शैतान, बीमारियां तुझे छू ना पाएंगी। मानते हो? पर केवल छिपने का स्थान नहीं बनना। डाल है विश्वास की प्रार्थना में, तुम बचे हो, पर तुम्हें आत्मा की तलवार लेनी है और इधर बचते बचते ठा 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 मारते जाना शैतान को, दुष्ट आत्मा निकालते जाना अपने पिंड से, अपने नगर से, अपने घर से, अपने शहर से, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन मारता है। हालेलुया। उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अगर तुम विश्वास में हो, इसका मतलब दुष्ट आत्मा तेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगा। आप कहते हैं मुझे दुष्ट आत्मा छुटकारा चाहिए, पास ही दुष्ट आत्मा की शिक्षा शुरू करो। दुष्ट आत्मा किन्ने प्रकार दी हुंदी है? हाँ, केड़ी छोटी हुंदी, केड़ी वड्डी हुंदी, किद्दां कड्ढना, किद्दां प्रेयर करनी, किद्दां केड़े वचन बोलने। नो, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो जाओ ताकि तुम चलते तीरों को बुझा सको। तुम विश्वास में खड़े हो, दुष्ट आत्मा तेरी तुम ढाल, तुम सुरक्षित हो। 91 जबूर पढ़ रहे हो, पर अगर फेथ ना नहीं पढ़िया तो काम करेगा? तो ढाल आएगी विश्वास की। हाँ, कोरोना के टाइम 91 जबूर केने नहीं पढ़िया किते, मतलब बड़े बड़े पासड़ी भी पढ़िया होना। हाँ, मानते हो? कोरोना के टाइम केने नहीं पढ़िया होना 91 जबूर। सारे नु चेता आ गया, सारे भजन गाण लापे। 91 जबूर तो लै लैके सारे वर्शिप पर भजन गाण लापे, क्योंकि जो फील करते सी वही भजन बना के पेश करते अगले ने। सारे बाइबल 91 जबूर कट कट के पढ़े। हालेलुया। शर्माए ना माड़ा, दस्यो तो किन्ने नहीं पढ़े। अच्छी गल है, पढ़ना ही चाहिए सी। विश्वास की घोषणा तो डर के पढ़िया, पढ़ना चाहिए। मैं तो पढ़िया, पर मैंने डर के नहीं पढ़ा। मैंने घोषणा की है अपनी कलीसिया पर, प्रभु तेरे वचन में कलीसिया में ये वायदा है, मेरी कलीसिया पर ये अटैक ना हो, और नहीं हुआ। हालेलुया। हमने मीटिंग की, लेहन किए, सब कुछ किया। मान लो आपने कोरोना के टाइम कईयों ने 91 जबूर पढ़ा होगा, पर फिर भी लोग, कई विश्वासी भी मरे। खबरों में भी आया, जो विश्वास की डाल जिनके पास नहीं थी, केवल वचन था, केवल प्रार्थना थी, वो इमरजेंसी वाली प्रार्थना। सारा कोई कदे प्रार्थना नहीं, कदे वचन नहीं, कदे चर्च नहीं आए। और जो दुख आया, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, बिल्लू बचा ला बचा ला। तो ऐसे विश्वासी जो स्टपनी की तरह यीशु मसीह को यूज करते, जब प्रॉब्लम आई तो स्टपनी निकालते हैं, जिंदगी सारी खुद चलाएंगे। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को आगे रखेंगे, आप अपने जीवन में सब हिस्सों में आगे रहेंगे। मैरिज का मसला है, परमेश्वर को आगे रखो। चर्च में आने का मसला है, प्रभु को आगे पहला स्थान दो। रिश्तेदार आगे घर में आगे स्थान दो। प्रार्थना में प्रभु को पहला स्थान दो। बाइबल पढ़ने में प्रभु को पहला स्थान दो। भलाई करने में प्रभु को पहला स्थान दो। कुछ भी हो, प्रभु को पहला स्थान दो, परमेश्वर को पहला स्थान दो, तो तुम अपने हर हिस्से में पहले स्थान पे रहोगे। मतलब जिन हिस्सों में तुम खुदा को पहला स्थान दोगे, मैरिड लाइफ में तुम पहले स्थान पे रहोगे। तुम जिस भी हिस्से में तुम ऊंचे किए जाओगे, जिसमें खुदा को पहले स्थान में दोगे। पैसे में खुदा को बोने में पहला स्थान, पहले दशमांश निकालो।
खुदा का खुदा को दो। पहला स्थान खुदा को दोगे तो आपको खुदा हमेशा पहले नंबर पर, फाइनेंस पर, पैसे पर, बरकत पर रखेगा यीशु नाम। तो ये मनन करना है। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे चुका हूं आज कि खुदा को अपने जीवन के जिन हिस्सों में तुम पहले स्थान पे रखोगे, उन हिस्से में तुम आगे जाके देखोगे तुम पहले स्थान पे खड़े होगे यीशु नाम। हालेलुया। तो कई लोग पहले स्थान पे नहीं रखते खुदा को, जब मुसीबत आए तो पुकारते हैं। तो कान में जबूर भी काम नहीं करता अगर विश्वास की डाल नहीं है। आत्मा की तलवार भी फिर काम नहीं करेगी। तलवार क्या करेगी? मतलब इधर बचाने के लिए नहीं है। तुम सामने वाले के मार रहे हो, वो डाल से रोक रहा है, वो तलवार मार रहा है, तुम किससे रोकोगे? 17 आयत, इफिसियों 6 की 17। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ले लो। तो ये वचन साबित करेगा इस पार्ट 2 का सेशन का कि इसमें विश्वास भी आया। 16 से लेकर 18 तक आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहले विश्वास आ गया, विश्वास की डाल, आत्मा की तलवार वचन ले लो कहता है। डाल भी चाहिए, तलवार भी चाहिए। ओके, आगे। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। आगे ना प्रार्थना भी। अब आप समझ पा रहे हो, जब वचन आ रहा है तो पूरा मजा आ रहा है, फेथ आ रहा है, फेथ बढ़ रहा है। मेरे बोलने से कम फेथ बढ़ता है, पर जब वचन देख लेते हो आप ज्यादा बढ़ते हो आत्मा से। इसलिए बाइबल लिखित वचन है खुदा का। जब खुद बाइबल पढ़ते हो आप ज्यादा आत्मा से भरोगे, लेहन से भी ज्यादा वचन से तुम बढ़ते हो। आपको पता है, अगर तुझे वचन सही तरह से पढ़ना आ जाए। हालेलुया। हर समय हर प्रकार से, हर समय किसी भी समय तुम प्रार्थना कर सकते हो। जी सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, दोपहर ਨੂੰ ਜਾਂ रात ਨੂੰ? वो कहता है हर समय हर प्रकार से। जी घुटने ते करनी चाहिए है जी, चौंकड़ी मार के करनी चाहिए है कि लत्तां फसार सकते हैं जी, कि सौ के कर सकते हैं जी प्रार्थना? अब जी फास्टिंग उठ के करनी होंगी, पै के कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो वचन क्या कहता है? उत्तर आपको मिल रहा है। हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, घुटनों पे आके करो, लेट के करो, चल के करो, वचनों के साथ करो, उपवास के साथ प्रार्थना करो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। जहां आत्मा में प्रार्थना मतलब हम में कौन सा आत्मा है? विश्वास का आत्मा। तो विश्वास की आत्मा से प्रार्थना करनी। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखो विनती अलग चीज है, प्रार्थना में आता है हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, मतलब वर्शिप आती है प्रार्थना में। तो जब आप कहते हैं तो फिर कंफ्यूज हो गए हैं जी कि हुण लंबी लंबी प्रार्थना ना करिए, तुसी संडे प्रचार कर रहे सी। कहां बोला लंबी ना करो? जब मीटिंग खत्म करके गया, मैंने कहा मैं एक हफ्ता मैंने डिसाइपलशिप मीटिंग की है, अब एक हफ्ता मैं प्रेयर में जा रहा हूं, लॉन्ग प्रेयर फास्टिंग में। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब मैंने कहा वो बराबर करना है तुझे, वो बराबर करने के लिए तुम लड़ने जा रहे हो। मैं तो चला गया, आप तैयार हो जाने के लिए, अपना बराबर करने लेके जाने के लिए से फास्टिंग, प्रेयर, वचन, साथ में विश्वास। और तो फिर विश्वास के ग्रेट मिरेकल देखोगे यीशु नाम में। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना और बिनती करते, प्रभु जी मैनू दे 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 दे। मंग सकते हो, मंगो तो दिता जाएगा, गलत नहीं। प्रभु जी ओनू दे 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 दे। क्या है? बिनती है। तो और बिनती में क्या होता है? आराधना में तुम बकबक नहीं करते हो। बिनती जब इमोशनल होती है, बिनती जब हन्ना की तरफ, मेरी सौतन मैंने चढ़ा रही है, प्रभु मैनू भी बच्चा दे। सौतन के मुंह ते चपेड़ बजे, उन्होंने पता लगे मैं भी उन्होंने जलाऊंगी। बहुत जलाया, ऐसी फीलिंग से भरी हुई थी। जब वो फीलिंग में शांत नहीं हुई, प्रभु अब तू बच्चा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। प्रभु कहता है अब बकबक वाली प्रेयर नहीं है, अब मेरी महिमा के लिए वचन के साथ है। यही तो मैं चाहता था कि मैं तुझे केवल बच्चा ना दूं, नबी दूं। और नबी विश्वास की प्रार्थना से मिलते हैं। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग मैन फेथ प्रेयर से मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं मैंने बोला कि तुम 5-5 घंटे प्रेयर आराधना करो, 10 घंटे कर लो जाए। वचन आराधना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अब दूसरों की प्रार्थना ये नहीं करोगे
प्रभु ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ मेरी बेइज्जती हो जानी है मैंने क्या यीशु चंगा करने वाला जी ना चंगा हो मेरी बेइज्जती होनी प्रभु चंगा तो बिनती वचन के साथ वचन क्या कहता है जो मुंह में आवा बकते मत जाओ उसे बक बक बोला गया आत्मा में बोलो देखो मैं सही बोल रहा हूं कई लोग गलत लफ्जों के कारण आशीष नहीं ले पाते मैन ऑफ गॉड के साथ गलत लफ्ज परमेश्वर के सामने लफ्ज जब सही ना हो जब थैंक्स ना किया जाए हालेलुया हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो इसीलिए तुम जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो चर्च के पवित्र लोगों के लिए पवित्र कलीसिया के लिए लगातार विनती करते हो तो हम प्रभु की पवित्र कलीसिया पवित्र लोग हैं बाहर वालों के लिए तो करनी है कि प्रभु में आए पर कलीसिया के सारे विषयों के लिए मतलब लंबी कर लो प्रेयर मान लो यहां पर कितने प्रेयर के टॉपिक है 15 मिनट तुम कलीसिया को देख के प्रेयर कर सकते हो प्रभु जी जो भैन पिछे गवाही लगती है प्रभु उन्होंने होर ब्लैस कर प्रभु जी जिन्नी भी भैन एमरजेंसी सेशन में बैठे लोग प्रभु उन्होंने ब्लैस कर प्रभु जी जिन्ने भी वाइट कार्ड के लोग आंदे प्रभु इस बार आन खुदावन चंगे होने में मंगदी यीशु दे नाल प्रभु जी किन्ने भी कैमरा टीम है होर वधिया काम कर पाने यीशु मसीह दे नाल प्रभु जी साउंड टीम हमेशा साउंड अच्छा चले खुदावन कदे भी साउंड की दिक्कत दे नाल कोई प्रचार मिस ना होए कोई आराधना का सॉन्ग मिस ना होए खुदावन ऐसा ना हो कि साउंड चले और लोगों को सुने ना प्रभु अच्छा साउंड मांगते हैं खुदावन अच्छा पिता परमेश्वर अच्छे इंतजाम मांगते अच्छा मौसम मांगते खुदावन पाबंदियां जरूरत लिए प्रेयर करते हैं खुदावन तो आप उन चीजों को प्रभु वर्शिप टीम के लिए इंस्ट्रूमेंट टीम के लिए और अच्छा बजाए तेरी महिमा के लिए आत्मा से बजाए और पवित्रता इनके जीवन में बड़े खुदावन प्लेंटर को और बुद्धि देना समझ देना कि जितने लोग आए यहां से खुश होकर जाएं कि और चर्च के प्लेंटर बहुत अच्छे हैं प्रभु कितने टॉपिक बन गए तो पवित्र लोगों के लिए लगातार ये एक बार नहीं आज योजना की थी लगातार टच करो इन विषयों को तुम असर देखोगे यीशु के नाम में कलीसिया करोगे आज से सब पवित्र कलीसिया के लिए विनती करो ओके तो मैं फिर से दोबारा पढ़ दूंगा 16 से दोबारा पढ़ेंगे ताकि जिन्हें 3 चीजें हम इनमें नोट करवा दें 16 में क्या लिखा था उन सब के साथ विश्वास की डाल नोट लाइन कर दो बाइबल में अपनी विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो स्थिर रहने के लिए दुष्ट की जलते तेरे को बुझा सको यस आगे 17 में उद्धार का टोप आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन लेकर तलवार परमेश्वर का वचन दूसरी बात और तीसरी हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो आत्मा में प्रार्थना तीसरा ओके अब वचन का टॉपिक दिखाएं क्या आया विश्वास के जीवन में प्रार्थना और वचन का क्या काम है विश्वास आपकी ढाल है हाँ दुष्ट आत्मा आपको छूने ना पाएगी मार ना पाएगी इकाने में जबूर काम करेगा तेरे निकट 1000 तेरे दानी और 10,000 गिरेंगे तेरी हानि ना होगी विश्वास बिना नहीं विश्वास के साथ कान में जबूर काम करेगा वचन और प्रार्थना कैसे काम करते हैं आप सीख चुके हो तो ऐसे आपको मिला के इसे देना है प्रार्थना विश्वास के जीवन में वचन और प्रार्थना को मिला दो इसमें खड़े रहो तो मैंने कहा था कि आपको विश्वास को बोलने के लिए प्रेयर रूम में जाने की जरूरत नहीं तो अंगीकार कभी कभी भी बोल सकते हो आप उसके लिए मैंने लंबी प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं कि आप प्रेयर रूम में जाएंगे और आप अंगीकार विश्वास का कहीं भी कर सकते हो हर समय हर प्रकार कहीं भी पर जब आपको गुप्त में प्रार्थना करनी एकांत में जा द्वार बंद कर तो वो एक प्रेयर अलग है पर्सनल प्रेयर जिसमें आप केवल आप और खुद है ग्रुप प्रेयर नहीं चर्च की प्रेयर नहीं कलीसिया में प्रेयर नहीं पर्सनल प्रेयर तो वो पर्सनल प्रेयर आपकी होनी चाहिए जिसके साथ आप प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति करते हैं आप पर्सनली बढ़ते हो कलीसिया में पूरा झुंड में बढ़ते हो आप सब ब्लेस होते हैं झुंड में पूरा झुंड रिसीव कर रहा है पर्सनल प्रेयर में आप पर्सनल ब्लेस होते हो हालेलुया इसलिए जो द्वार बंद कर अन्य जाति की तरह बक बक ना करना द्वार बंद कर अकेले में जाके शांत में जाके गुप्त में प्रार्थना कर दिखाने के लिए नहीं कि मैं प्रार्थना वाला हूं उपवास में दिखाने के लिए नहीं मैं उपवासी हूं गुप्त में प्रार्थना कर और फिर तेरा जो पिता गुप्त में तुझे देखता है पर्सनली तुझे देखता है सब में तो देखता है जो पर्सनली तुझे देखता है वो तुझे पब्लिकली रिवार्ड देगा पब्लिकली टेस्टमनी देगा लोगों के बीच में
बिजनेस में, रिश्तेदारों में, स्कूल में, कॉलेज में, लोगों के सामने तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब आपको विश्वास है, आपको प्रार्थना करनी है, आराधना करनी, स्तुति करनी, धन्यवाद करना है, तारीफ करनी, महिमा करनी, वड्याई करनी परमेश्वर की, लो ये दूसरों के लिए प्रार्थना करनी। और एंड में 5 मिनट प्रभु अपने लिए दिल खोल के गल करो। अगर वो विश्वास दे नाल वो पूरी होएगी ही होएगी यीशु नाम च। हालेलुया। तो आप सीख चुके हो कैसे ये काम करता है। तो आपने देखा ये तीनों एक वचन में आ गए और ये वचन का टॉपिक पूरा हुआ एक ही लाइन में जब आए। तो आपको विश्वास के साथ सहयोग देना है। अगर आप अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं परमेश्वर से, विश्वास की प्रार्थना उत्तर लाती है। लेकिन यदि कोई बीमार है, तेल मल के उनके लिए प्रार्थना की जाए, पर चंगा कौन करेगा? लेकिन विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी उठ खड़ा होगा। ऑयल आप लगा रहे हो, फेथ के साथ नहीं है, वो भी काम नहीं करेगा कहते। तो इसलिए विश्वास की प्रार्थना आपको करनी। हालेलुया। विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है, आपको लिखना है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये फरीसी और सदूकी लोग जो थे, तो ये प्रार्थना एक, अगर विश्वास के बिना है तो प्रार्थना क्या है? धार्मिक क्रिया है। वो तो अन्य जाति में भी करते थे, पहले मसीह में आने से पहले भी करते थे धार्मिक क्रियाएं। विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। बस आप धार्मिक जो होते ना, धार्मिक अपने आप धर्मी शो कर दे। सदूकी फरीसी लोग अपने आप को धार्मिक बताते थे वो, पर है नहीं थे। तो प्रार्थना एक ऐसा ही है, विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। आप धार्मिक शो कर रहे हो कि मैं 4 घंटे प्रे कर रही हूं, क्यों नहीं हो रहा है? रोज बाइबल भी पढ़ती हूँ, जैसे पास्टर के पास जाते हो, पास्टर जी मैं प्रेयर भी करती हूँ, रोजे भी रखती हूँ, बीज भी बोनी, सुसमाचार भी सुनानी, फिर भी क्यों नहीं होता? बोलो विश्वास की प्रार्थना। विश्वास बिना प्रसन्न करना न होना है। हो सकता है वो तेरी 5 घंटे की प्रेयर विश्वास के साथ नहीं है, हो सकता है वचन पढ़ते तो हो तुम, पर तेरे अंदर विश्वास ही नहीं आ रहा है, बिलीव ही नहीं आ रहा है तेरा। फिर भी बिलीव सबूत किया, तुम पूरा दिन चिंता में रहते हो, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, डर लग रहा है मुझे, घबराहट हो रही है, नेगेटिव अंगीकार चलते फिरते। ये क्या साबित कर रहे हैं? कि तुम्हारी प्रार्थना विश्वास की नहीं है। तो विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक काम है। जैसे सदूकी फरीसी लोग ये प्रार्थना करने में समय बिताते थे, बहुत मेहनत करते थे वो प्रार्थना, जब पूरी मेहनत करते थे, पर खुदा को खुश करने के लिए नहीं। खुदा खुश नहीं होता था उससे, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। क्या सदूकी फरीसी प्रभु पर बिलीव करते थे? नहीं करते थे ना, यीशु पर बिलीव नहीं करते थे। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, बाइबल में लिखा है, पर वो यीशु को मानती नहीं, बिलीव नहीं करती, उसकी आज्ञाकारी नहीं करती। बिलीव करना मतलब आज्ञा मानना, जो लिखा है वचन में, मानती नहीं थी दुष्ट आत्मा। विश्वास करती हो भी तुझे कड्डो होने दुष्ट आत्मा किसे, जो वो बोलोगी, तुझे बोलो कौन है थे? यीशु थे। कौन है यीशु? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही मसीह है, सब कुछ पता उन्हें, वो बोलेगी, पर वो आज्ञाकारी नहीं करेगी, क्योंकि उसका बीज, उसके अंदर पाप का बीज है। तो अगर दुष्टात्मा के अंदर पाप का बीज है और वो डीठ है, धार्मिकता में चल ही नहीं सकती। तो आज का विश्वासी जिसके अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज है, आपको भी आत्मिक डीठ बनना है कि मैं पाप कर ही नहीं सकता, मेरा लेना देना ही नहीं है उससे कोई। दुष्टात्मा ठीक है, कभी देखे दुष्टात्मा चल दी वचन थे, पवित्रता इच खड़ी, नशा बिल्कुल नहीं खाती पीती, कोई नहीं गाल कटती, कोई नहीं गुस्सा। अगर दुष्टात्मा अपने काम में डीठ है कि मैं इससे बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे अंदर शैतान का बीज है, लूसीफर का बीज है, तो आपके अंदर परमेश्वर का विनाशी बीज है। आपको भी ऐसे जीना है कि मैं पाप कर ही नहीं सकता, उसका बीज मुझ में है कि मैं पाप से स्वतंत्र रह सकता हूं, जी सकता हूं। आपको इमोशनल नहीं होना। मैंने नहीं लगता दुनिया च कोई पाप तो बिना जी सकता। ये अभिलाषाएं तो प्रगट होंगी है, हरांदी है। नो, आपने मानना है कि मेरे अंदर खुदा का विनाशी बीज है। हालेलुया। सदूकी फरीसी वो परमेश्वर को जानते ना ही वह जानते थे, ना ही परमेश्वर को समझते थे। वो ना ही तो वो जानते थे,
ना ही तो प्रभु ने कहा तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो, ना ही तो परमेश्वर को जानते थे, ना ही वो परमेश्वर को समझते थे। प्रभु ने कहा धन्य है जो मुझे जानता और समझता, धन्य है, आशीषित वह है जो मुझे जानता और समझता। तो विश्वास की शिक्षा में आपको लिखना है, विश्वास की शिक्षा में आशीषित वो होगा जो परमेश्वर को जानता और समझता है। जानना समझना मतलब बिलीव करना, जिसको आप जानते हो समझते हो उसके ऊपर आप बिलीव करते हो। हालेलुया। और ना ही उनके वचन की वह सामर्थ को जानते थे जो परमेश्वर से काम, जो विश्वास से काम करती है। ना ही वो वचन की सामर्थ को जानते थे जो विश्वास करने से काम करती है। इसलिए वचन में भी बढ़ना, प्रार्थना में भी बढ़ना, विश्वास में भी बढ़ना। तो सदूकी फरीसी जो थे वो धार्मिक का काम करते थे, वो प्रार्थना तो करते थे पर वो एक धार्मिक काम था, रिलीजियस वर्क था कि हाँ हम जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं। जैसे मान लो रेगुलर संडे में वो लोग कम आएंगे चर्च में, प्रभु भोज में क्यों ज्यादा आ जाते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि प्रभु भोज ज्यादा होंगे चर्च में, मानते हो? वो धार्मिक क्रिया समझते हैं, धार्मिक क्रिया जी आप यीशु दे लिखे मांस और लहू शामिल होना, तो वो एक धार्मिक क्रिया के रूप में आते हैं और वो प्रभु वो जो उन्हें हील भी नहीं कर पाता। हमेशा आपको दुखी, निराश, गरीबी, पैसे लूट के ले गए एजेंट, यही टॉपिक मिलेंगे उन्हें उनके। और एक प्रभु भोज तो भी ऊपर सर्विस होती है। क्रिसमस ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ, साਡਾ साल आ गया। तो ये एक धार्मिक क्रिया, इसे बोलते धार्मिक क्रिया। बस प्रभु से कोई लेना देना नहीं। ड्राइविंग सीट, दुख आ गया तो यीशु, नहीं तो कौन यीशु, मैं कौन, यीशु कौन। हालेलुया। तो प्रार्थना, विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। आपको धार्मिक क्रिया नहीं करनी, आपको विश्वास की प्रार्थना, वचन की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना करनी। आप ब्लेस है यीशु नाम में।